हर सरकार के अंदर आप देखेंगे कि रेवेन्यू में जाकर मामला फंस जाता है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस में रास्ता फंस जाता है। हमने राजस्थान के अंदर पिछले 24 महीने के अंदर ही 877 ऐसी इंडस्ट्रीज घोषित कर दी जिनको इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। हमने करीब 45 पुराने कानून जिनका औचित्य नहीं था लेकिन रखे हुए थे, उनको रद्द कर दिया। हमने पिछले 24 महीने के अंदर 47 नए इंडस्ट्रियल पार्क्स तैयार कर दिए। हमने 2000 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स तैयार करके आवंटन कर दिया। पिछले कुछ महीनों के अंदर आपको ताज्जुब होगा हमारी स्पीड ऑफ फंक्शनिंग में, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। हर छठे दिन एक जमीन का आवंटन हो रहा है। यह स्पीड है काम करने की। अब उसका मतलब यह नहीं कि अभी जमीन आवंटन हुआ है तो अभी रोजगार शुरू हो। आपको भी मैं अगर जमीन दूं, बोलो घर बनाओ, तो कम से कम 2 साल लग जाएंगे आपको घर बनाने में। लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई है, इंतजार नहीं कर रहे, फाइल अटका के नहीं रख रहे। तेज काम हो रहा है, ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है, ऑनलाइन काम हो रहा है। एमएसएमई यानी लघु उद्योगों के अंदर हमने गारंटीड कर दिया कि आपको इतने समय में अनुमति मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे अनेकों हमने नवविचार करे, इनोवेशंस करे। दूसरे राज्यों के मुकाबले हमने अपनी नीतियां और बेहतर बनाई। 35 लाख करोड़ के जो एमओयूज आए, निश्चित रूप से दूसरे राज्यों से ज्यादा थे और ज्यादा होने चाहिए। जब मैंने शुरू में आपको कहा कि राजस्थान के अंदर ऐसी अपार संभावनाएं थी और हैं जिन्हें किसी ने टैप नहीं करा। हम ज्योग्राफिक, भूगोलिक रूप में बहुत शानदार जगह पर हम बैठे हुए हैं। मिनरल्स, अपार संभावनाएं मिनरल्स के अंदर। ऊपर से सूर्यदेव की कृपा। आजकल क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतना दबाव है अंतरराष्ट्रीय कि आपकी मार्केट में आपकी वस्तु बेची नहीं जा सकती जब तक आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम नहीं करेंगे। कार्बन फुटप्रिंट देश के अंदर केवल राजस्थान और गुजरात में हो सकता है सबसे ज्यादा। ये सारी संभावना है। मुझसे तो बात नहीं करनी किसी को मोबाइल में। इसीलिए 35 लाख करोड़ एमओयू आए। हमारी स्पीड देखिए एग्जीक्यूशन की। और मैं कंपेयर करता हूं क्योंकि राजनीतिक पॉलिटिकल चर्चा तो होती ही है। जब पिछली सरकार ने अपने चौथे वर्ष के अंदर, जोगराम जी, चौथे वर्ष के अंदर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट सबमिट करी। सरकार का कार्यकाल 5 साल का, चौथे वर्ष में करी। किस लिए? पॉलिटिकल हेडलाइंस बनानी थी। हुआ क्या? करीब 12 लाख करोड़ के एमओयू आए और करीब 30,000 करोड़ ही धरातल पे लेकर आए। मात्र 30,000 एक साल के अंदर। हमारे को देखिए, 35 लाख करोड़ के एमओयू आए, एक साल के अंदर हमने 25% 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पे उतार दिए। जमीन अलॉट हो गई है, अब काम शुरू हो जाएगा। हमें हर जिले के अंदर एक आर्थिक विकास चाहिए, आर्थिक ऊर्जा चाहिए, हमें इकोनॉमिक वाइब्रेंसी चाहिए। हर जिले के अंदर होना चाहिए कि ये फैक्ट्री लग रही है, यहां पर लॉजिस्टिक्स का कोई हब आ रहा है, उसके लिए अब ढाबे बनने शुरू हो गए, कुछ और युवाओं को काम मिलेगा, सप्लाई चेन के अंदर किसी को काम मिलेगा, कोई ट्रक खरीदेगा वहां पे काम पे लगाएगा। ये इकोनॉमिक वाइब्रेंसी हमें हर जिले के अंदर चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमने प्रवासी राजस्थानी दिवस क्यों करा? इन्वेस्टमेंट के लिए कौन लोग आते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए वो लोग आते हैं जो देखते हैं कहां पे व्यापार में उनको लाभ होगा, और वो लोग आते हैं जिनका दिल जुड़ा हुआ होता है। और इसीलिए हमने प्रवासी राजस्थानी दिवस करा, जहां हमने हमारे प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित भी करा। इमोशनल कनेक्शन भी है, साथ में सामाजिक कनेक्शन भी है, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट का कनेक्शन भी है, कमर्शियल कनेक्शन भी है। इसका लाभ किसको होगा? राजस्थान को होगा। एक मंच तो तैयार करना ही पड़ता है, मार्केटिंग करनी ही पड़ती है। हम मार्केटिंग किस लिए कर रहे हैं? राजस्थान के नौजवानों के लिए कर रहे हैं, राजस्थान के किसानों के लिए कर रहे हैं, राजस्थान की महिलाओं के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है वो सक्षम है और वो आगे बढ़ सकते हैं।
और उन्होंने हमारे को जिम्मेदारी दी है। आज 1 लाख करोड़ का और धरातल पे अनाउंसमेंट हुआ, टोटल 8 लाख करोड़ का एमओयू धरातल पे हमने उतारा। जो सामाजिक जिम्मेदारी है मैं उसमें बताता हूं। देखिए, सोच देखिए, प्रवासी राजस्थानी तो पहले भी स्कूल में, कमरों में, अस्पताल में, कॉलेजेस के अंदर पैसा लगाते थे, लेकिन व्यवस्थित नहीं था। हमने उसे व्यवस्थित करा, हमने एक पोर्टल तैयार करा, राजस्थान डेवलपमेंट पोर्टल, आज उसकी घोषणा हुई। उस पोर्टल के अंदर हर जिले के अंदर क्या संभावना हो सकती है, क्या कमी है, उसको दर्शाया हुआ है। तो जो पैसा लगाना चाहता है सामाजिक सुधार के ऊपर, वो अपने जिले में देख सकता है, अपने जिले में, अपने गांव में देख सकता है कि कौन सी कमी है। कोई मान लो उदाहरण के तौर पे, एक ने स्कूल बनाया, 2 ने स्कूल बनाया, एक ही गांव के अंदर 4-4, 5-5 स्कूल हो गए। अरे अस्पताल बना सकते थे, क्लिनिक बना सकते थे, कुछ और। इस तरह से हमने उसको व्यवस्थित कर दिया। और राजस्थान फाउंडेशन उसमें पैसा इकट्ठा नहीं कर रही, ये नहीं कह रही कि पैसे हमें दो, हम लगाएंगे ना। हम केवल मार्गदर्शन कर रहे हैं। सरकार का यही तो काम होता है कि एक व्यवस्थित तरीका बनाए ताकि जो पैसा लगे वो जनता के लिए सही पैसा लगे, उस 1 रुपए की कीमत 10 रुपए के बराबर हो। यह हमने व्यवस्था कर दी है और एक संपर्क स्थापित कर दिया है। देश के अंदर 26 चैप्टर बना दिए और विदेश के अंदर 14 चैप्टर बना दिए। आज उन सभी चैप्टर्स के जो लोग आए हुए थे उनकी बैठक थी। कितने गर्व से, कितने खुशी से वो सब आए हुए थे। हमारा एक संपर्क बन गया हर देश के अंदर। कीनिया में हमारा संपर्क बन गया, यूएई के अंदर हमारा संपर्क है, जापान में हमारा संपर्क हो गया, सिंगापुर में हमारा संपर्क हो गया। हर तरह से वहां पर अब जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस पोर्टल के माध्यम से उन्हें आसानी होगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पिछली बार मैं आपको बता ही चुका हूं कि हमने हर देश के लिए एक अलग अधिकारी तय कर दिया है। विदेशों के अंदर आईएएस ऑफिसर तय कर दिए। उसका विभाग बदली हो सकता है, लेकिन 5 साल तक उस देश के प्रति जिम्मेदारी बदली नहीं हो सकती। यानी अगर सिंगापुर से किसी को फोन करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यह नहीं कि आज ये अधिकारी है, कल दूसरा अधिकारी है ना। अधिकारी तय है और हमारा चैप्टर भी तय है। कितना आसान हो गया। ये सब किस लिए हो रहा है? राजस्थान के नौजवानों के लिए हो रहा है। मैं जोगराम जी और के विश्नोई जी भी यहां पर हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर कोई बात छूट गई हो तो हाँ, संख्या 6000 के करीब लोग आज इसमें आए थे और संख्या से ताल्लुक और कुछ विशेष जन भी आए थे। जोगराम जी आपको उसकी इत्तला देंगे।